कहते हैं रहे मन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाई, और जोड़े से नाही जुड़े गांठ पड़ जाए। इसीलिए कभी ये प्रेम का धागा ना टूटे, जो गांठ पड़ जाए, जब जोड़ने से गांठ पड़ जाती है तो वो गांठ फिर हमेशा के लिए पड़ जाती है। कितना भी हमसे जोड़ो लेकिन वो नहीं जुड़ पाती है। भगवान योगी राज कृष्ण के अवतार की कथा आप लोगों के बीच में दर्शाने के लिए जा रहे हैं। इस कथा के संरक्षक श्री रामनाथ मास्टर साहिब परमात्मा हमारे आज बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहाँ पर है प्रभु उनकी आत्मा को शांति देना। और एक धर्म ध्वजा यहाँ पे लगा कर गए हैं, वो ध्वजा तुम्हारे नगर के लोग, हमारे परिवार के लोग फहरा रहे हैं और सदा ही फहराते रहेंगे। जब तक हमारा तो मेरा तो ये विचार है कि जब तक हमारी जिंदगी तब तक आप लोग मुझे मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, मुझे यकीन है, आशा है। ये थोड़े पीछे कर दो भैया। आप लोगों के बीच में बता रहे हैं, उन्हीं राजा याद के पुत्र हुए हैं। शुक्राचार्य की बिटिया से 2 पुत्र हुए हैं। विश्वप्रभा की लड़की के 3 पुत्र हुए हैं, अनुद्रुप्रु, और जो याद के देवयानी से पुत्र हुए हैं यदु और पूर्वसु। भागवत के प्रेमियों को उन्हीं पुत्रों से वंशावली चलती आई है। यदु के 55 पीढ़ी बाद भगवान कन्हैया करुदेव जी बता रहे हैं कि बंदीगृह में अवतार हुआ है। मथुरा नगरिया में एक राजा उग्रसेन हुए हैं, बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। कैसे थे? मथुरा नगरी के बीच भयो ये उग्रसेन भूपाल। मथुरा नगरिया में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था उग्रसेन। कैसे है राजा? नीतिपान भूपाल और सुनाम हाल प्रजा रहे राजी। जकिया सकीरत की धूजा रे सूरग में भैया। अरे स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में सकीरत की पूजा रे सूरग में भैया जाजी। सकीरत की पूजा रे सूरग में भैया जाजी। भैया की तरफ से मंगलमयी कामना है, भगवान के पावन कृपा से सदैव सुखी रहो, जीवन उज्जवल और मंगल से रहे। और तुमने माना हमारो इरादा, तुमरो लागे प्रेम, तुमने मोड़ तेरे कागज
साथियों, मथुरा नगरिया में याद रखना मेरे भगवत के प्रेमियों, 51 मंत्राएं अजय बेटा की तरफ से मंगलमयी कामना है। भगवान के पावन दरबार से सदा सुखी रहो, जीवन उज्जवल और मंगलमय रहे। जब तक गंगा जमुना जलधारा सुखी रहे परिवार, प्राण प्यारी का नाम है पवन रेखा। दिनचर्या से पहले उठ करके अपने पिया के चरणों को स्पर्श करती है, उन्हीं पतिव्रताओं में उसकी भी गिनती आती है। तो दिनचर्या से पहले उठ करके अपने पिया के चरणों को स्पर्श करती है। क्या पूरनलाल भैया 50 मंत्राएं भागवत कथा में दान करते हैं। मंगलमयी कामना है भगवान के पावन दरबार से सदा सुखी रहो, जीवन उज्जवल और मंगल में रहे। दोरा बांध के आओ, दोरा बांध दे यार। पत्नी की डोरी लेकिन किस्मत कितनी खराब थी राजा हुसैन की। विधना की कैसी कला निराली, विधना की कैसी कला निराली है, लाला ना घर में प्रभु की गति जानी है, किसी को दया जय वीर प्रभु की गति जानी है, किसी को दया कोई संसार नहीं है। कोई कहता राजा निमल, कोई कहता औरत बांझ है। एक दिन महारानी पवन रेखा अपने हृदय सम्राट से कहने लगी, भगवान इतने दिन नहीं संतान भई, दुनिया सब हंसी बना। स्टूडियो आपके इस पवित्र गांव में ग्राम बलखेड़ा यासिन के चल रहे हैं। सोनू यादव स्टूडियो शाहजहां, कृष्ण मुरारी उदारा,
शिवम स्टूडियो ग्राम पर घेरा यासीन जयवीर चेतन त्रिलोकपुर 4 स्टूडियो चल रहे हैं। 4 चैनलों में अगर हमारा नाम डाल देना सब प्रोग्राम आप लोगों को सुबह करने को मिलेंगे। इतने दिन नहीं सब बात भई दुनिया सब हमें कहानी है। महाराज निकल कहे लाए हो ये दुखिया मांगता कोई कहता राजा निवल है, कोई कहता औरत बांझ है। ये सबसे बुरा कलंक का टीका माताओं बहनों के लिए होता है। राजा हुसैन कहने लगे हे प्राण प्रिय का बरसात थोड़ी भई और के कहूंगा किसान अपनी महारानी सही एक पत्थर पड़े थोड़ी भई ना कहूँगा खेत बीज ओढ़े नहीं सब सुझे सब सुझा नदिया होती तो पुल बन नदिया होती तो पुल बन और पछड़ा होती तो पाई हो जा राजेश भैया जेसीबी वाले भागवत कथा में डांस करते हैं। भगवान हमेशा सुख और शांति देते रहे। पार्वती अलगा में डोले भोलेनाथ दिल भरे अमृत कुआ को अगना सुरमा पिए जमन हो ना बरसात थोड़ी हुई ना तो गौ किसान खेत भी जोड़े नहीं सब कर्म लिखी भगवान जो किस्मत में होता है वही मिलता है। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। मेरे भागवत के प्रेमियों रानी पवन रेखा कहने लगी भगवान आज मुझे डर लगता है, मुझे बहुत बहुत विलक्षण अश्रु भी हुए हैं। ऐसा ही नहीं मेरी विद्या सैया रपटी भाल से मेरी विद्या सैया
रपटी जा पाल से फूटी बजरंग बली का की बबलू भैया बजरंग बली का की लग के फूटी बली का मेरे पिया गले से टूटी गो हमें मालूम पड़ता है कुछ अनहोनी होने वाली अनहोनी हुई गुरु आशा मस्तक से बेदी छूटकर के जमीन पे गिर पड़ी है। बजरंग बलिका की पार्टी लग के टूट गई है। गले से नौल का हाथ भी टूट गया। हमें मालूम पड़ता है लगा सोनू बचाव में होने वाली है। ये घर ये आंगन मुझे खाने के लिए दौड़ता है। मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। तुम कैसी नारी हो? अरे डर लग रहा है तो निश्चित होकर के मैं जा रहा हूँ और तुम विश्राम करो घर में। रानी पवन रेखा कहने लगी भगवान जानते रहे हो लेकिन एक मुझे आज्ञा दी हो क्या? मेरो अंगना में मन है कहूँ अनिल भैया मैं तो कुयन के संग में दुनिया में आए कहते जंगल में अपने सहेलियों के साथ जाऊंगी कहाँ विहार करने के लिए घूमने के लिए। वहां पे संत महात्माओं के दर्शन हो जाएंगे मेरा भी मन बह जाएगा। राजा उग्रसेन कहने लगे रे प्राण प्यारी पूछ क्या रही हो? जाओ पुनः पुनः चली जाओ मेरे भगवत के प्रेमियों। आज रानी पवन रेखा अपनी सहेलियों को लेकर के रथ पे बैठ करके जंगल में घूमने के लिए चली है। जंगल की कला क्या थी जयवीर अपने मुखारबिंद से नहीं बता सकती। हरे भरे वृक्ष फुलवारियां किरोने कर रही हैं, इनके ऊपर भव्य गुलजार कर रही हैं। हरे जंगल हरी आली लख कर सब मंगन भई वो आती।
अपिया की कोयल की बात महारानी पवन रेखा बहुत खुश हो रही है। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, हरे भरे वृक्ष फुलवारियां किलोरे कर रही हैं, इनके ऊपर हमरा गुंजान करते हैं। महीन महीन फुलवारी की हवा चल रही है। एकदम से रानी पवन रेखा ने बगिया को निहार के देखा, जंगल को जंगल को देखो निहारी के रथ से तो पवन जब जंगल को देखो निहारी के रथ से तो पवन जब एक गली में पड़ी गई है महाराज के रतुल को आगे बढ़ियो है, वो सतिया गई सब धूप की नामी बंधो है बलिदान बुद्धि में चक्कर भारी है, भैया है बलिदान बुद्धि में चक्कर भारी है, कबन होती है बलिदान बुद्धि में चक्कर भारी है, बुद्धि में चक्कर भारी है, भैया होनी है बलिदान बुद्धि में चक्कर भारी है। याद रखना मेरे भगवत के प्रेमियों, रथ अकेला को बढ़ियाओ, रानी पवन रेखा जंगल में रथ से कूद पड़ी, रथ तो अकेला को बढ़िया। उसी वक्त लला सोनू एक बहुत तेजी से आंधी आ गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया। तो रानी पवन रेखा अकेला जंगल में काफी दूर निकल गई। ओपी सिंह की बुआ जी देख रही है, ये 100 मुद्राएं दान करती है, मंगलमयी कामना है भगवान के पावन दरबार से सदा ही सुखी रहो, जीवन उज्जवल और मंगल में रहे। जैसे गंगा मैया में जल की धारा बहती रहे, उसी प्रकार से परिवार बढ़ता रहे। जब तक गंगा जमुन जलधारा सुखी रहे परिवार तुम्हारा। जब तक जलधारा सुखी रहे परिवार
से रानी का रथ अंगेला बढ़ गया। मेरे नौजवान साथियों, सखियां सब उसी आंधी में खो गई। रानी पवन रेखा को रथ बहुत दूर रुका जंगल में जाकर के बहुत ज्यादा दूर चला गया। और जो हवा धैर्य को धारण करती है, तो रानी पवन रेखा ने बगिया के अंदर क्या देखा? अरे चीते और भालू क्या देखा है महारानी पवन रेखा ने? चीते भालू शेर अजगर भेड़िया, एकदम से रानी पवन रेखा ने इन जानवरों को देखा। दोनों हाथों से डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तुम कहाँ हो? मुझे शेर खाया जाता है, मुझे भालू खाया जाता है, मुझे चीता खाया जाता है, जल्दी से मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन भागवत के प्रेमियों सहेलियों का फैसला लंबा हो चुका था। श्री सुखदेव जी यहाँ ये बताते हैं कि हे राजा परीक्षित, उसी बात में उसी जंगल में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। दुर्मिलिक नाम का एक राक्षस रहता था। दुर्मिलिक नाम को राक्षस के घूमती वहां पे। रानी को यो बदले के मुंह में पानी भरना हो। रानी को यो बदले के मुंह में पानी भरना हो। महाराजा तो तू आई कई तो नहीं तो वो पापी करे विचार करे पूरे पूर्णी वाले श्याम हिरन पे तेरी कला भई। वो पंछी के बजैया श्याम हिरन पे तेरी कला। तेरी कला भई हिरन पे तेरी कला भई। वो पंछी के बजैया श्याम हिरन पे तेरी कला भई। वो पंछी के बजैया श्याम हिरन पे तेरी कला भई। वो पंछी के बजैया श्याम हिरन पे तेरी कला भई। इक्यावन मुद्राएं वैशाली देवी की तरफ से भगवान हमेशा सुख साथी वैशाली लगी मेरी अनेक सको राधे जी के साथ माधव जी के साथ पालन सुनो राधे जी के साथ। नदी तुझे प्रेम खबर से सदा सुधारी रहियो, सदा सुधारी रहियो, तुम्हारी सदा थी जगती सदा सुधारी।
मुद्राएं दान करती हैं। भगवान कन्हैया हमेशा सुख और शांति देते हैं। श्री कृष्ण के भाग फलोत्सव माधव जी के साथ ऐसा चलो। नाम का एक राक्षस आ गया और मेरे भागवत के प्रेमियों, रानी को यौवन दे करके पापी विचार करता है किसी न किसी उपाय से हम इस रानी के सैयारे में भोग विलास करें। क्या भानुमती देवी की तरफ से 21 मुद्राएं भगवान हमेशा सुख और शांति देते रहे। राधा देवी की तरफ से 10 मुद्राएं भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, जीवन उज्जवल और मंगल। मुन्नी देवी की तरफ से 10 मुद्राएं भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, इन कन्याओं का जीवन उज्जवल और मंगल में रहे। जब तक गंगा जमुना जलधारा बहती रहे,